जब भी सुबह उठ के अपने पैरों को देखते हैं ना तो यहाँ पे फटी एड़ियां दिखाई देती हैं। जब भी रात को सोते हैं, सोने से पहले जो दर्द होता है ना सारा दिन चल के, और इतने बड़े बड़े यार क्रैक्स, या तो यहाँ की स्किन बहुत ज्यादा डेड होना स्टार्ट हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। कुछ याद आया? जैसे विंटर स्टार्ट होते हैं, हे भगवान, लेडीज को जो सबसे पहली टेंशन होती है ना, मतलब लेडीज क्या, मेरी मम्मी को भी इवन पहले ये टेंशन होती थी कि यार सर्दियां आते ना एड़ियां जो है फटना शुरू हो जाएंगी, इतने बड़े बड़े चीरे पड़ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, खून निकलता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और यार ये इशू मेरी मदर नहीं, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, हर कोई फेस कर रहा है। और गांव में कई बार देखा, या कहीं ट्रेन में, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई हमारे आसपास हो तो उसकी ना अलग से एड़ियां फटी दिखाई देना, तो हम कमेंट करना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऋतु संधि पे हैं हम। अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर में एंटर करने वाले हैं, सूरज जो है अपनी परिक्रमा को पूरा शिफ्ट करने वाला है। जब सीजन चेंज होता है और हमारी ऋतुचर्या यानी हमारी 6 ऋतुएं बताई गई हैं, हर ऋतु के अनुसार आपका आहार विहार बताया गया है। कोई भी आपको बीमारी होती है, हर ऋतुचर्या के अनुसार ना वो बीमारी फिक्स है। ठीक है, जैसे विंटर्स आ रहे हैं, स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना, एड़ियों का फटना बहुत कॉमन है। सबसे पहले आपने देखा है कि जब आपके नवरात्रे आते हैं, जब ये रामलीला वाला सीजन आता है, दशहरा, दिवाली, इन नवरात्रों में जो है फास्ट की प्रथा है। क्यों? और इन नवरात्रों में ऐसी क्या चीज है? क्योंकि जब ये सीजन चेंज होता है, हमारी अग्नि बहुत मंद हो जाती है। ठीक है, मंद होती है तो हमारा शरीर बहुत जल्दी चीजें नहीं पचा पाता। इसीलिए नवरात्रि के उस सीजन में पूरे फास्ट आते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को एकदम से डिटॉक्स पे डाल पाए। यू विल फील मोर एनर्जेटिक विद फास्टिंग। फास्टिंग जो है आपके एनर्जी लेवल को और ज्यादा इंक्रीज करती है, कमजोरी नहीं आती है। तो आपने खाना नहीं खाया, नवरात्रि में डिटॉक्स पे डाला, आप डांस कर रहे हो, आप बॉडी की एक्टिविटी कर रहे हो, पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हो और एक्टिविटी कर रहे हो, आपका माइंड डाइवर्ट है, आपको भूख ही नहीं लगेगी। पित्त जो है बहुत ज्यादा प्रकोपित नहीं होगा। ठीक है, कफ जो है वो बैलेंस रहेगा, बात जो है वो बैलेंस रहेगा। और एड़ियां जो फटने का मेन कारण है वो वातज पित्तज है। ठीक है, कफ तो वहां है नहीं, वात वहां पे बहुत ज्यादा प्रकोपित हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज ग्लिसरीन एंड अनदर वन इज लेमन जूस। आपको क्या करना है, आप इसे बना के रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे 15 दिन का आप एक साथ बना के रख लीजिए, फिर 15 दिन का दोबारा बना लीजिए। आपको क्या करना है, 100 ml ग्लिसरीन लेनी है और उसमें 20 ml लेमन जूस ऐड करना है। बस 1:1/5 प्रोपोर्शन ऐड करना है। बस उसे स्टोर करके रखना है। डेली आपको सुबह और शाम आपको क्या करना है, अपने पैर लेने हैं। ठीक है, पैर की एड़ियां ली आपने, और इस पे इस तरह से अच्छे से आपको एड़ियों पे मसाज करना है। ठीक है, और पूरा जो है नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, और जो आपको वो क्रैक्स बने हैं उसके अंदर अच्छे से फिलिंग करनी है। और उसके बाद आप ना, या तो जो आपकी एंकल है, एंकल कैप आनी शुरू हो गई, या फिर कोई सॉक्स आप पहन के सो जाइए। और जब सुबह आप लगा रहे हैं, लगाने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी सॉक्स वगैरह पहन लीजिए। ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। विद इन फ्यू डेज, मतलब मात्र 3 से 4 दिन में आपको बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, सीजनल एड़ी फटना ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरा साल यानी कि 12 महीने और 6 ऋतुओं में उनके पैर फटे रहते हैं, और एड़ी नहीं, उनके अंगूठे बीच में पूरे क्रैक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सोरियाटिक फुट बोलते हैं हम, जिसमें सोरियासिस का अटैक जो है वो आपके पैरों पे होता है, और इतने भयंकर चीरे आते हैं, उसमें दर्द होती है। और मैंने अपने एक पेशेंट का ना रिव्यू भी शेयर किया था, उनकी वीडियो यहाँ पे होगी, कि किस तरह से वो 20-25 साल से इन चीजों को फेस कर रहे थे और किस तरह से हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो गए। भाई सीजनल है तो रेमेडी से ठीक करो, बहुत पुराना है, गो फॉर ट्रीटमेंट, वहां पे और इंतजार मत करो कि यार खून निकले, चलिए टेम्परेरी इलाज करते जा रहे हैं। फिर इसी के साथ हमारी ना प्राचीन काल से, एंशियंटली जिसको हम कहते हैं, एक रेमेडी यूज की जाती है। वो क्या किया जाता है, मोमबत्ती को जलाया जाता है और उसकी जो वैक्स होती है उसको एड़ियों में भरा जाता है, कि वो भी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, या फिर मोमबत्ती को एड़ियों पे घिसा जाता है। तो आप ये रेमेडी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डेली सुबह शाम आपको लगाना है, बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। अब आप लोगों के लिए जो है आज का टास्क है वो ये है कि रेमेडी तो मैंने बताई, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस रेमेडी को परफॉर्म किया है, या आपके घर में किसी ने किया है। सेकेंडली, जो आपकी स्टेट है
वहां पे जब नवरात्रे आते हैं तो जो नवरात्रों में आप लोग फूड यूज करते हो, एक तो थाली हो गया, वो तो यार ट्रेंड हो गया, लेकिन एक ऐसा फूड और आप उसकी क्या इंपॉर्टेंस मानते हो वो बताओगे, और आपके वहां पे वो फूड ही क्यों यूज किया जाता है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल आपको लेके चलती हूँ, क्यों मैंने आहार और बिहार बोला, कि कोई भी बीमारी, आहार जो हम खा रहे हैं, बिहार जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर बीमारियां क्यों डिपेंड है। जैसे मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल का जो ट्रेडिशनल फूड है वो बहुत अलग है, लेकिन जो अपर हिमाचल है वहां पे नॉन वेज मैक्सिमम यूज किया जाता है, जिसमें मटन यूज किया जाता है, चिकन यूज किया जाता है, इवन पिग भी खाया जाता है। सुअर की जो चर्बी होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि स्नोफॉल इतना होता है, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर होता है, कि बॉडी में वो हम इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करें, तो वो फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे साउथ इंडियन लोग हैं, ठीक है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है ड्यू टू हाई जो वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उनका फूड वैसा है, वो लोग फिश खाते हैं, राइस ज्यादा खाते हैं, ठीक है, सांबर हो गया, नारियल हो गया, सारे एंटी फंगल प्रॉपर्टी के साथ। जो मिडल वाला आ गया एरिया, ठीक है, वहां का फूड बिल्कुल डिफरेंट है, मुंबई साइड डिफरेंट है, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल डिफरेंट फूड है। क्यों? तो आप लोग जहां से भी आप अपने वहां की ना स्पेशलिटी बताओगे, लेकिन स्पेशलिटी तो हमें भी पता है, लेकिन आप उस फूड को क्यों खाते हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप इस वीडियो में आज बताने वाले हो। अब मैंने इन सारी चीजों को फूड के साथ क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि यार शरीर की कोई भी बीमारी हम मैनेज करते हैं, पैर को ना हम बहुत इग्नोर मारते हैं, चल यार कोई ना, हालांकि बिना पैर के ना जिंदगी कुछ वो नहीं है, हमें कुछ भी करना हो हम चलेंगे तभी वो चीजें होंगी, यहाँ से उठेंगे तभी कर पाएंगे। तो इस रेमेडी को आप फॉलो करिए। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डाइट में ऐड करनी है ड्यूरिंग विंटर्स, पिन्नियां। जैसे हमारे घर में अलग अलग बनती है, कोई स्यूल की पिन्नी बनाता है, कोई फ्लैक्स सीड्स की बनाता है, कोई जैसे मम्मियाँ होती हैं उसमें मगज हो गए, खसखस हो गई, ठीक है, सारी पिन्नियां बनाते हैं। तो अगर आप पिन्नियों की एक स्पेशल रेमेडी चाहते हैं, रेमेडी विद रेसिपी, तो आप लोग मुझे जरूर बताना, मैं अगली वीडियो लेके आऊंगी जिसमें जो सर्दियों में शरीर में दर्द होती है, कभी जोड़ों में दर्द, कहीं ना कहीं दर्द हो रही है, मम्मी यहाँ चीख रही है, दादी वहां चीख रही है, बेटा मेरे पैर दबा दे, तो हम उन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडीज और रेसिपीज लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। और सोरियासिस का ज़रूर ध्यान रखना। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आप परेशान हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, आप एक बार जो ये चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा, इस पे ज़रूर जाके देखिएगा। आज तक जहां हिम्मत हार गई, कहीं ना कहीं किसी की कहानी सुन के आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी उस कहानी का, उस जर्नी का हिस्सा बन पाएंगे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।